ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए शीट का क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 नंबर आ जाएगा। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। SM लिमिटेड फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू प्रोसेस बी। आपको अकाउंट बनाना है, एक प्रोसेस अकाउंट। अकाउंट का नाम है प्रोसेस बी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2003। ओके, ओपनिंग WIP कुछ भी नहीं है। यूनिट्स इंट्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स एट द रेट 3 per यूनिट। एक्सपेंसेस डायरेक्ट मटेरियल 14,650, लेबर इज 21,148, ओवरहेड्स इज 42,000। नॉर्मल लॉस इज 1% ऑफ द इनपुट। इस बार नॉर्मल लॉस भी है 1%। क्लोजिंग WIP 350 यूनिट्स। डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है मटेरियल 100% एंड लेबर ओवरहेड्स इज 80%। डिग्री ऑफ कंप्लीशन एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल लॉस आ रहा है बट उसके ऊपर स्टूडेंट्स आपको फिनिश आउटपुट भी दिया है 9,500 यूनिट्स। ओके, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस मतलब यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल लॉस भी आएगा। लास्ट टाइम जब बेसिक क्वेश्चन किया था मैंने आपको बताया था क्लोज करेंगे यूनिट कॉलम, डिफरेंस डेबिट में आता तो एबनॉर्मल गेन, क्रेडिट में एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस कुछ है, उसका डिग्री दिया हुआ है। ओके, मटीरियल और लेबर ओवरहेड्स। यूनिट स्क्रैप एज नॉर्मल loss were sold at 1 per unit. All the units of abnormal loss were sold at 2.50 per unit. Prepare statement of equivalent production, statement of cost, process B और abnormal loss। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको एक चीज़ एक्स्ट्रा बनानी, वो है abnormal loss बनानी है। ठीक है, तो बस वो एक ही चीज़ एक्स्ट्रा बनानी, बाकी सब कुछ स्टूडेंट्स सेम टू सेम ही है। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। स्टार्ट कर दे क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रोसेस बी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो प्रोसेस बी अकाउंट, ठीक है। तो प्रोसेस बी अकाउंट, लेट्स बिगिन। क्या दिया है सबसे पहले? रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। कितना दिया है? रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस आपको 10,000 यूनिट्स एट द रेट 3 per यूनिट। रॉ मटीरियल इंट्रोड्यूस फॉर्मेट वैसे ही स्टूडेंट्स 10,000 यूनिट्स एट द रेट 3, 30,000। उसके बाद अलग से मटेरियल का और खर्चा हुआ, कितना हुआ? 14,650। Next is labor and overheads. Labor कितना हुआ स्टूडेंट्स? 21,148 और overheads है 42,000। उसके बाद नॉर्मल लॉस दिया हुआ है आपको, परसेंटेज दिया है नॉर्मल लॉस का। कितना दिया है? 1%। 1% 10,000 का 1% लोगे तो 100 हो जाएगा। एंड एज यू नो नॉर्मल लॉस इज वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू। आपको स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1 दिया हुआ है। 100 into 1 100, ठीक है। उसके बाद में बाय आउटपुट, आउटपुट आपको कितना दिया हुआ है? 9,500 यूनिट्स। अमाउंट आप फाइंड करोगे वैसे ही वर्किंग नोट से। क्लोजिंग WIP भी दे दिया ये बार क्वेश्चन में, कितना दिया है? 350 यूनिट्स। इसका भी अमाउंट आप फाइंड करोगे वर्किंग नोट से, ठीक है। तो जितनी प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है स्टूडेंट्स हमने सब लिख दी है। तो अभी क्लोज करेंगे। सबसे पहले यूनिट कॉलम क्लोज करेंगे। तो डिफरेंस डेबिट में अगर आता है तो एबनॉर्मल गेन और क्रेडिट में आएगा तो एबनॉर्मल लॉस। तो आप पूछोगे सर लास्ट क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में तो यही मिसिंग था, क्लोजिंग WIP, तो वो ही फाइंड करना था। तो कोई एबनॉर्मल लॉस गेन नहीं था, बट ये बार वो दिया है और फिर भी डिफरेंस आ रहा है तो फिर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन। और अगर टैली हो रहा है तो नो एबनॉर्मल लॉस नो एबनॉर्मल गेन। बट जैसे क्वेश्चन में उन्होंने बोला ही है एबनॉर्मल लॉस आ रहा है तो डेफिनेटली आपको क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आएगा। तो आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। यूनिट का यूनिट कॉलम पहले क्लोज कर लीजिए, दैट इज 10,000 and you minus it, the credit side
9,500 माइनस 350 माइनस 100, 50 का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स. दिस इज योर बाय एबनॉर्मल लॉस. ये भी वर्किंग नोट से फाइंड करना पड़ेगा. ये तीनों वर्किंग नोट से जब फाइंड करोगे तो आपका ये टैली हो जाएगा. नेक्स्ट वर्किंग नोट हमारी आ जाएगी फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. ओके, अभी यहाँ पर हमें आउटपुट फाइंड करना है, क्लोजिंग WIP फाइंड करनी है, और एक नया यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल लॉस भी फाइंड करना है. आउटपुट का यूनिट्स है 9500. एज आई टोल्ड यू, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कभी दिया नहीं होगा, इज ऑलवेज 100%. ओके, क्लोजिंग WIP इज 350 एंड एबनॉर्मल लॉस इज 50. दोनों का डिग्री दिया है आपको, क्लोजिंग का भी दिया हुआ है और एबनॉर्मल का भी दिया हुआ है. डिग्री आप चेक कर लीजिए कितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दिया हुआ है. ठीक है, सो लेट्स टेक द डिग्री ऑफ कंप्लीशन. क्लोजिंग WIP में आपको डिग्री जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव चेंज है, कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, थोड़ा प्लीज़ वो चेंज कर दीजिए. क्लोजिंग WIP में मटेरियल बराबर है 100%. ओके, और लेबर ओवरहेड्स हैं आप 80% कर लीजिए, 80%. और एबनॉर्मल लॉस में ने वो गलती से 80 दिया है, मेक इट 50. तो ये जरा करेक्शन कर लो, वो गलत दिया है क्वेश्चन में, मतलब टाइप गलत हुआ है. मटेरियल 100 है दोनों में. क्लोजिंग में लेबर ओवरहेड्स इज 80% और एबनॉर्मल लॉस में लेबर ओवरहेड्स इज 50%. ओके, सो मटेरियल इज 100% दोनों में. लेबर ओवरहेड्स ओके, क्लोजिंग WIP में है 80 और यहाँ पर है 50. तो ज़रा करेक्शन कर लो, वो ऊपर नीचे हो गए. बस फिर अभी लेते जाते हैं 9500 का 100% तो सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स. ये भी सेम ही रहेगा 100% तो. हाँ, 350 का 80% अभी आप चेक कर लो. 350 इंटू 80% और 50 इंटू 50%, दैट इज 25. 50 इंटू 50%. यस, नाउ टोटल इट आउट. सो इक्विवेलेंट फिनिश यूनिट्स आपको मिल जाएगा मटेरियल का 9500 प्लस 350 प्लस 50, मतलब ये 400, 9900 होता है. चेक कर लीजिए 9900. और लेबर ओवरहेड्स का अगर हम टोटल करें 9500 प्लस 280 प्लस 25, 9500 प्लस 280 प्लस 25, 9805 आ रहा है. ठीक है, सेकेंड वर्किंग भी हमारी रेडी हो गई. तो ये कुछ एक नया था जो लास्ट क्वेश्चन में नहीं था. अब यहाँ पर तो सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. जनरली तीन ही इधर कॉस्ट है हमारे पास. अब ज़रा मटेरियल का करते वक्त स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से करोगे, क्योंकि आपके पास एक तो ओपनिंग यूनिट्स का मटेरियल है. ओके, प्लस आपने फर्दर रॉ मटेरियल भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है और कुछ नॉर्मल लॉस भी है. तो लेते वक्त 30,000 ये प्लस 14,650 और ये इनकम है, तो यहाँ से हटा दो तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा. सो 44,650 माइनस 100, सो 44,550. लेबर का तो आप डायरेक्टली ले लोगे 21,148 और ओवरहेड्स कम्स एज 42,000 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट यूनिट्स 9,900 और 9805 फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स. आई होप सो आपको दिख गया. 9,900 एंड 9,805 यहाँ से लिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया उधर ऊपर स्टूडेंट्स. ठीक है, डिवाइड करेंगे. अगर पॉइंट में आंसर आता है ना स्टूडेंट्स, जब भी पॉइंट में आंसर आएगा ना, ये चैप्टर में 4 डेसिमल में राउंड ऑफ करना, 2 में ना करना, क्योंकि 4 में करोगे ना तो वो एग्जैक्ट राउंड ऑफ होता है.
नहीं तो क्या वो पॉइंट का फर्क होगा ना, तो फिर आपका वो प्रोसेस अकाउंट टैली नहीं होगा, वहाँ पर 1-2 रुपया 5-10 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा. सो ऑलवेज राउंड अप टू 4 डेसिमल, नॉट 2 डेसिमल. जनरली हम 2 करते हैं ना, अभी 4 करेंगे. तो देख लीजिए, जैसे पहला अभी मैं करता हूँ. सो 44,550 डिवाइडेड बाय 9,900. यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, 4.5 एग्जैक्टली कैलसी के ही वैसे आ रहा है, तो ठीक है. ये अभी ये दो में शायद मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम आ रही है. सो देख लेते हैं. 21,148. ओके, 21,148 डिवाइडेड बाय 9,805. यहाँ वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो 4 डेसिमल पे राउंड ऑफ करेंगे तो 21,569 कर देंगे. 21,569. 2.1569. ठीक है, 2.1569. वैसे ही दूसरे का 42,000 डिवाइडेड बाय 9,805. 4.2835. 4.2835. टोटल कर लीजिए अभी वो सबका. 4.5 प्लस 2.1569 प्लस 4.2839. I repeat, 4.5 plus 2.1569 plus 4.2835. Yes, 10.9404. 10.9404. सो ये आपको मिल गया आपका सेकंड वर्किंग नोट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स. अभी अलोकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं स्टूडेंट्स. तो अलोकेशन ऑफ कॉस्ट में जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले तो आउटपुट लेंगे, और आउटपुट में आप सीधा सबका सेम ही है तो डायरेक्टली ले सकते हो. तो 9,500 इंटू सीधा टोटल से मल्टीप्लाई कर दो 10.9404. सीधा सीधा आपको मिल जाएगा. या अल्टरनेटिवली मैंने आपको बोला आप वैसे भी कर सकते हो, आपको अलग करना है तो. ओके, सो 9,500 इंटू 10.9404. तो 1,03,934 राउंड ऑफ कर दो तो इधर 1,03,934. 1,03,934 इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 1,03,934 ये जो आपको मिल गया इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया. दूसरा आपको फाइंड करना है क्लोजिंग WIP. इसमें तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों अलग अलग ही निकालना होगा आपको. दिस इज 350, दिस इज 280 मल्टीप्लाई बाय द रेस्पेक्टिव यूनिट्स. देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आता है स्टूडेंट्स. 350 इंटू 4.5 1575 280 इंटू 2.1569 604 604 and 280 into 4.2835 1199.3 आ रहा है. 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट नंबर पे राउंड अप होता है. होप सो आपको उतना मैथ्स पता है, तो ये तो 1199 ही रहेगा. 1199 टोटल 1575 प्लस 604 3378 3378. और नेक्स्ट
आएगा आपका एबनॉर्मल लॉस। ओके, इसमें भी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। सो मटेरियल 50, लेबर ओवरहेड्स 25 मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट पर यूनिट 4.5, 2.1569, 4.2835। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इधर से अमाउंट मिलेगा 50 इंटू 4.5, दैट इज 225। 25 into 2.1569, sorry, 25 into 2.1569, so राउंड ऑफ कर दो 54 आता है। अमाउंट में यू हैव टू राउंड ऑफ, खाली जब भी पॉइंट निकलेंगे जब याद रखना वी हैव टू राउंड ऑफ अप टू 4 डेसिमल्स। फाइनल अमाउंट में आप सीधा एग्जैक्ट फिगर में ले सकते हो उसको, बट क्या पॉइंट में अगर आप एग्जैक्ट में लोगे तो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पर ज़रा ध्यान रखना। 25 इंटू ओके 4.2835, 107 आ रहा है। टोटल कर लीजिए 225, 54, 107, 386 आ रहा है स्टूडेंट्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, चेक कर दे अभी। यूनिट कॉलम तो आपने पहले ही क्लोज कर दिया। अमाउंट कॉलम 30,000, 14,650 प्लस 21,148 प्लस 42,000। ओके, 1,07,000, एक बार वापस करता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 30,000 प्लस 14,650, 21,148, 42,000। $1,07,798, 1,07,798, ये भी यही आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। टैली होना चाहिए 1,07,798 में 100, 386, 10,934, oh sorry 10,000 नहीं 1 lakh, sorry, 100, 386, 1,03,934 प्लस 3378। यस स्टूडेंट्स, टैली हो रहा है 1,07,798। आप भी चेक कर लीजिए, तो 1,07,798 पे वो टैली हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ था, तो हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना दिया, स्टेटमेंट बना दिया, अलोकेट कर लिया, एक प्रोसेस भी बना दिया। एबनॉर्मल लॉस एक स्पेशल अकाउंट पूछा है। सो एबनॉर्मल लॉस का एक मैं फटाफट आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपने ऑलरेडी SY में भी किया हुआ है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो आई एम जस्ट रबिंग दिस आउट, आई होप सो आपने ये वाला वर्किंग लिख लिया है। तो मैं इसे रब आउट कर देता हूँ और आपको एक एबनॉर्मल लॉस का वर्किंग दिखा देता हूँ। छोटा सा अकाउंट है, 4-5 लाइन का बनाना है, ज़्यादा कुछ बड़ा बनाना नहीं, इतना कुछ नहीं है उसमें। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, रूलिंग भी बड़ी सिंपल है इसकी, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। इसमें फिक्स स्टेप है स्टूडेंट्स, जैसे मैं कर रहा हूँ बस हर बार पूछेगा, फिर बस वैसे ही बनाना है, ना एक स्टेप ज़्यादा है ना एक स्टेप कम है, सेम वही है। जैसे कि सबसे पहले तो एबनॉर्मल लॉस इधर क्रेडिट में आया तो रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट साइड पे उसका सेकंड इफेक्ट कंप्लीट करेंगे। सो ये आ रहा है प्रोसेस बी से, सो टू प्रोसेस बी। ओके, यूनिट्स आपको चाहिए, आप ब्रैकेट में लिख लो 50 यूनिट है और उसका अमाउंट है 386। अब उधर क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, ओके,
जो क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी उधर बोला है ऑल दी यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस वर सोल्ड एट 2.50 पर यूनिट। तो सोल्ड करेंगे तो पैसा मिलेगा, एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, तो इधर आ जाएगा बाय कैश बैंक, ऑल यूनिट्स मतलब 50 यूनिट है और उसको बेच रहे कितने पे, 2.5 रुपये पे, 2.50 पे। सो 50 इंटू 2.50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 2.5, सो 125 रुपया। बस क्लोज कर लीजिए। डिफरेंस इज योर प्रॉफिट लॉस विल गो टू कॉस्टिंग पीएनएल। तो आपको एक्चुअली कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पर, वो कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा आपका लॉस। सो 386 आपकी कॉस्ट थी, जिसको आपने स्क्रैप डीलर को बेचकर 125 रुपये तो उसमें कमा लिए, तो आपको नेट लॉस कितने का हो रहा है, 261 का, तो दैट विल गो टू कॉस्टिंग पीएनएल। बस ये तीन ही चीज़ हमेशा लिखनी होती है, कुछ नया नहीं है स्टूडेंट्स, तो बस इसी को फॉलो करो। तो पहला तो इसका सेकंड इफेक्ट इधर कंप्लीट किया, इधर क्रेडिट में तो रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा। यूनिट्स बेच रहे हो एबनॉर्मल लॉस, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस इज द एंट्री बाय कैश बैंक। क्वेश्चन में दिया है ऑल यूनिट्स आर सोल्ड एट 2.50, डिफरेंस इज योर नेट प्रॉफिट लॉस। 386 आपकी कॉस्ट थी, 125 रुपये आपको मिला उसको बेच के, तो फाइनली आपका नुकसान कितना हुआ, 261, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया। स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, बेसिकली ये वर्किंग और इसके फॉर्मेट, ओके, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में या हर क्वेश्चन में मैं बोल सकता हूँ फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, तो प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टाइम थोड़ा एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे, इसमें फीफो और वेटेड एवरेज मेथड से भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, तो नेक्स्ट टाइम विल बी फोकसिंग ऑन फीफो एंड वेटेड एवरेज वाले मेथड वाले क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, जब तक आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए and will solve an advanced level of question in equivalent production. Goodbye students.